इसी बात पर मैं जयकारे लगा रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री बहनजी महाराज की जय। जय बालाजी महाराज को लड़की की थोड़ी वैसे पेट से दुखा लगा था, तो हमने बोला कि आप पे नंबर तो है बाबा महाराज, तो बालाजी महाराज आप झलवा लो। तो उसने नंबर लगाया, तो वो लड़की ने झलवाया तो आराम ले आया था पेट में। इसी बात के जयकारे श्री बालाजी महाराज की जय, श्री भैरव मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। बालाजी महाराज, मैं 8-10 महीने से बेंगलोर में थी। उधर मैं जब कुछ जरा से भी परेशानी दिखती है मैं अर्जी लगा देती हूँ बाबा की, छोटी बड़ी जो भी होती है उसके मैं सामूहिक के कार्य लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। अगले मंगलवार को मैंने आरती लगाई थी बाबा, मेरी को फोन आ गया आज बाबा, इसीलिए लगा रही हूँ। फोन आ गया, जो भी मैं आरती लगाती हूँ आपकी पूरी। श्री महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। बाबा मैं अगले मंगलवार को आना चाह रही थी, लेकिन मेरे घुटने में इतने जोर से दर्द हो रहा था कि ना मुड़ गया था, ना फालती मार के बैठ रही थी और एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पा रही थी। भयंकर दर्द था। बाबा से प्रार्थना करी, बाबा आपने तो मुझे जाने भी नहीं दिया, सही तो कर दो। तो मुझे बहुत आराम है और मैं घर पे जो भी अर्जियाँ लगाती हूँ, प्रार्थनाएं करती हूँ, बाबा सहायता करते हो, इसीलिए मैं सामूहिक जयकारे बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। मैं बाबा जी से तो मैंने बगल में हमारे वो रहती हैं, क्या नाम पति रहती हैं, तो उनसे मैंने फ़ोन नंबर लिया। बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी मेरे को, तो 1 हफ्ते पहले की बात है। तो मैंने बाबा जी से नंबर लेके झड़वाया मैंने, तो बाबा जी दवाइयाँ नहीं लग रही थी, तो दवाइयाँ लग गई और आराम है, थोड़ा थोड़ा बहुत मतलब आराम ही आ रहा है बाबा जी। और बाबा जी जानते हैं कि मेरा दुख का कारण क्या है, बस मैंने तो बस अर्जी लगाई है बस बाबा जी, इसी बात के लिए जयकारा लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। मेरी टीवी खराब हो गई थी, कम से कम 1-1.5 घंटा हो गए, पटके चालू नहीं हो रही थी, बिल्कुल वही भी पट के रह गई, नहीं पट के रह गई। जब मैंने इनका नाम दिया ना तो हर चालू हो गई टीवी। उसी बात की मैं जयकारा लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। वाइफ की शादी थी, तो बालाजी महाराज से प्रार्थना की कि शादी में मतलब
कोई लड़ाई वगैरह कुछ ना हो। तो यहाँ जब से दरबार में आए हैं तो मतलब ये सारी चीज़ें तो नहीं होती, लेकिन फिर भी शादी में जरूर ऐसा कुछ होता अगर यहाँ से नहीं जुड़े होते तो ये सारी समस्याएं कुछ भी नहीं रही, क्योंकि जरा सी बात पे किसी की शादी में हो ही जाता था झगड़ा। तो मतलब बालाजी महाराज ने ये सबसे बचाया, और जो ड्रिंक वगैरह करने वाले थे तो वो भी मतलब लड़ाई वगैरह नहीं हुई उनसे भी। चाचा जी हमारे ही ज़्यादा करते थे पहले, तो अब दरबार में आने लगे हैं तो वो ये सब चीज़ें उन्हें छोड़ दी हैं। वही ज़्यादा चैटते थे घर में किसी से भी, बाहर वालों से भी शादी में। तो ये सारी चीज़ें दूर हो गई यहाँ से जुड़े हैं जब से। और इससे पहले जैसे मेरे सृष्टि थी तो उसमें भी आराम है। मैं एक ही टाइम जल भभूति का सेवन करती थी, और मैंने शाम को भी लगाया कल परसों से, तो मेरा पेट बहुत सही हो गया, पहले से बहुत आराम मिल रहा है मुझे। इसी बात के जयकारे लगा रही हूँ, और जो भी छोटे पूरे हैं सामूहिक जयकारे सभी के। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री कृष्णा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा की। ये श्री राम जय बाबा की। पहले मैं बेटे की अर्जी लगाई थी, एक आंटी की तो वो मैं जयकारा बोल गई थी। मैंने टाँके के लिए भी लगाई थी, उसके टाँके आए थे सिर में। बाबा अच्छे से निकले, चौमासे का टाइम में कोई दिक्कत ना हो। बाबा की कृपा से टाँके बहुत बढ़िया निकले थे, घर पे ही कटवा दिए तो हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, टाँके बहुत अच्छे बहुत बढ़िया, स्कूल भी जाने लगा है। बाबा मैं एक जयकारा और बोल रही हूँ। मेरे का 50,000 का लोन होना था बैंक से, तो बैंक वाला का बहुत टाल रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने कहा बाबा 4-5 चक्कर लगा दिए, मेरे अकेले से नहीं होता, बैंक भी दूर है, पुराने चंदेरी सामने बैंक है। मैं बाबा कैसे जाऊँ मैं। एक दिन मैं ऐसे ही बाबा से बैंक में खड़े कह रही मैं बाबा अब तो बहुत दुखी हो रही हूँ, मैं घर से भी बैंक से भी, बैंक वाले भी बहुत परेशान कर रहे हैं, बाबा कुछ तो करो। तो वो बोले दीदी बैठो 5 मिनट में हो जाएगा। मैंने भैया मुझे करवाना नहीं, मैं घर जा रही हूँ, आप करना हो तो कर देना ना, मैं तो चली। तो बाबा मंगलवार का ही दिन था, पिछले मंगल को बाबा मैं ऐसे बैठी, बाबा से दिन में ऐसी प्रार्थना कर रही, 1:30 से 2 बजे का टाइम था। बाबा बैंक से लोन भी नहीं हुआ, थोड़ी प्रॉब्लम भी चल रही है, ये भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं, बच्चा भी है, अब मैं अकेला कैसे संभालूं। तो बाबा 10 से 15 मिनट हुई होंगे मुझे बाबा से प्रार्थना करते करते, अकेली थी, इतने में इनका फोन आ गया कि पता नहीं बैंक वाले बुला रहे हैं, जाके देख ले। मैंने कहा हाँ। तो इतनी भड़बड़ी में गई, बाबा शटर डाला मैंने दुकान का, लाइट वाइट बंद करके चली गई। तो जो मेरे पास पर्स था वो मेरे दुकान के बाहर ही गिर गया, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स थे, पैसे थे। मैं बिल्कुल खाली हाथ निकल गई। मैं शायद यही सोच रही, मैं तो पैसों के लिए फोन आया था, मैं बहुत जल्दी में चली गई, मोबाइल लेके अकेला चली गई। दरवाजे से टेम्पो मिलता था, उसमें बैठ गई। तो बैठी मैं पड़ाव वहाँ निकल गई। तो वहाँ जाके मैंने पर्स देखा तो पर्स नहीं मेरे पास। अब मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, बाबा का नाम लेकर। वो टमटम ऑटो वाला बोलता है दीदी 10 रुपए दो। भैया पैसे नहीं है मेरे पास, मेरा तो पर्स गिर गया है। तो मैंने फोन पे ले लो, कह रहा फोन पे मैं लेता नहीं हूँ। फिर मैंने इनको फोन लगाया, मैं भी नहीं चलाती हूँ फोन पे। तो फिर मैंने एक भैया से पैसा लेके टमटम वाले को दिया। फिर मैं वहाँ से मैं बैंक पैदल गई। बाबा बैंक वाला बोलता है कि 5 मिनट बैठो, आप साइन करके चले आना। मैंने कहा भैया लोड हो गया क्या? हाँ ट्रांसफर आपके बैंक में अभी 50,000 की है। मैंने बाबा ने मुझे खाली हाथ बुलाया था, 50,000 लेके भेज रहे हैं बाबा। 5 मिनट में मेरे बैंक में 50,000। बाबा इतनी खुशी हुई कि बाबा मतलब बाबा किस अबाम में देश में आते हैं, कैसे आते हैं पता ही नहीं चलता है, कहाँ भक्त को बुला लेते हैं तो किस रूप में बुलाते हैं मैं तो समझ नहीं पाती हूँ। 1 रुपया भी नहीं था। मैं बैंक गई और मैं बैंक वाले से भी कह रही भैया किराए को भी पैसे नहीं है, आपने इतनी जल्दी में बुलाया कि दीदी किराए को नहीं है पर आप जरूर बैंक भरी है, खाता भर गया। बस भैया फिर एक ने 100 रुपये बैंक मैनेजर को डाले। फिर वहाँ से मैंने 100 रुपये लिए। फिर मैंने वहाँ से टेम्पो पकड़ी, घर आई मैं, तो फिर मैं निकाल के लाई फिर सामान दुकान के लिए। इसलिए मैं जो भी मेरे जयकारे रहते हैं मैं कुछ अर्जियाँ लगा देती हूँ, कुछ मैं सामने वैसे ही बोल देती हूँ। बाबा सारे काम पूरे करते हैं, कोई परेशानी आती है उस बाबा को याद करती हूँ, परेशानी कुछ पल में दूर हो जाती है। ऐसी बाबा हमारी परेशानी दूर करते, बाबा सबकी परेशानी ऐसी दूर करें, इसलिए मैं शाम को जयकारा लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा
सुन रही थी। पीछे खड़े हो जाए। अब जो है पुरुषों के जयकारे प्रारंभ हो रहे हैं। सभी भक्त लोग जयकारों के साथ महिला और पुरुष सभी लोग जयकारा बोलेंगे श्री बालाजी महाराज का। जय श्री राम, जय बाबा की। काफ़ी समय से मेरी एक अर्जी लगी हुई थी, वो काफ़ी समय से अर्जी लगी हुई थी और वो एक मेरी अकेडमी में पढ़ाने की बात चल रही थी काफ़ी समय से। तो वहाँ से कुछ कॉल नहीं आ रहे थे। फिर मैंने दोबारा एक बड़ी अर्जी का फिर छोटी अर्जी लगाई। तो अब जाके आज मंगलवार को मुझे शुभ संकेत मिला है। और भी मैंने बाबा के श्री चरणों में जो भी अर्जियाँ लगाई हैं बाबा ने उनको पूर्ण किया है। और घर पे भी मैंने एक छोटी मानसिक अर्जी लगाई थी कि हम नंदुर्गा महाराज जा रहे हैं दर्शन करने, तो वहाँ भी हम अच्छे से दर्शन करके आए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई। तो बाबा के श्री चरणों में अभी तक जितनी भी अर्जियाँ लगाई हैं बाबा ने उन्हें पूर्ण किया है। हर स्थिति में बाबा साथ में है। बाबा से यही विनती है, बाबा हर संकट हर स्थिति में आप साथ रहिए और हर परिस्थिति से हमें बाहर निकालिए, क्योंकि आप में जो सामर्थ्य है वो हमें सामर्थ्य नहीं है। हम तो बस केवल आपसे प्रार्थना कर सकते हैं और अभी तक प्रार्थना करी है और आगे भी प्रार्थना ही करते रहेंगे। हर स्थिति हर परिस्थिति हर संकट से आप ही हमें बाहर निकाल सकते हैं और आप ही को बाहर निकालना है। तो बस मेरी और जितनी भी अर्जियाँ मैंने अभी तक लगाई हैं उन सबके मैं सामूहिक जयकारे बोल रहा हूँ, सभी लोग सहयोग करें। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मैत्री महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा की, जय मैत्री महाराज की। बाबा जी बाबा सरकार तो बिल्कुल डॉक्टर हो ही रहे। बिल्कुल मुझे कुछ एहसास हो रहा है कि देवसैनी एकादशी के बाद में अपने महंत महाराज ने कहा था कि उसके बाद में आप पृथ्वी लोक में राक्षस लोग आ जाएंगे। तो उसी रात में 25 तारीख की रात में 1:30 बजे इतना भयंकर दर्द हुआ टाड़ में, इतना भयंकर दांतों में दर्द हुआ। अब मेरे को सोच नहीं पा रहा। मेरे बच्चों ने कहा कि चलो पापा दवा ले लो। दवा भी खा ली, दवा खाने के बाद कोई असर नहीं हुआ। फिर मैंने बाबा की अर्जी लगाई वहीं पर लेटे लेटे, मैंने बाबा ठीक करो। उनकी बबूत खाई और जल पिया। जहाँ से 5 मिनट के बाद इतना दर्द ठीक हुआ पता भी नहीं पड़ा। बाबा ने मान लिया पक्के डॉक्टर साहब हो मेरे। इसीलिए मैं जयकारा बोलना लगा रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मैत्री महाराज की जय। जय बाबा की। ठीक हो गया तुम्हारा। जय बाबा की कृपा हो गई बाबा की। मैं संतोष मैत्री, पिछले 25 साल से 25-26 साल हो गए जवान में जुड़े हुए मेरे को। कई सारे चमत्कार देखे मैंने। इस बार एक और चमत्कार हुआ जून के अंदर, उसका मैं आया दोबारा तो लगा नहीं पाया था जगह। आज आया हूँ लगाने के लिए। मैं गया था एकदम अचानक 4 धाम यात्रा पर, तो मेरा हेलीकॉप्टर का बुकिंग नहीं हो पाया था और ना हो पा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था जून के महीने में। लेकिन मैंने अर्जी लगाई थी वहीं पर फाटा में कि आज रात तक कैसे हो जाए। तो बड़ी चमत्कार से रात को 10:30 बजे हम 4 लोगों के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग हुआ और लौट के भी हम 6 लोग सेकंड डे हेलीकॉप्टर से आए और पूरी यात्रा हमारी निर्विघ्न संपन्न हुई। इसलिए बालाजी महाराज का मैं जय लगाता हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मैत्री महाराज की जय। जय बालाजी महाराज की माफ करो भाई। कल मैं आने वाला नहीं था, लेकिन मैं दरिया के चक्कर में लेकिन सपना हुआ, गाँव सो रहा था
तू चला जा कुछ नहीं होगा अपने आप दिखाई जाएगी है। तो 6-7 किलोमीटर गए गाँव में से जाकर पर साइकिल में सजी में लेट है जाकर फिर गाना जो है महाराज जी अब कैसे जा तो 5 मिनट पहले ही आ गया यार। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री गंगी महाराज की जय। बेटे को पथरी है तो वो दर्द बहुत दिन से दवाई चल रही है 2-3 साल से। अब 2-4 दिन पहले ऐसा दर्द हुआ तो पेशाब की रस्ते में पथरी फंस गई। मैंने बाबा पे अर्जी लगाई, मैंने बाबा तो वो टूट के निकल रही है बाबा की कृपा से, कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है उसे। और श्रीमती जी का जाति प्रमाण पत्र का कोई कुछ चलते आता तो कोई बाबा अच्छे संकेत दे रहे हैं। और महाराज जो भी मैं घर से या दरबार के बाहर से जो भी हम अर्जियाँ लगाते हैं सभी के सामने जयकारे लगा रहे हैं और बाबा जो भी भूल चूक में छूट रहे हैं सबको सम्मिलित करें उसमें। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय हमारे सारे काम बाबा ने आज तक पूरे करे हैं और हमारी एक अर्जी लगी हुई है वो भी जय बालाजी महाराज की। मैं जो है सारे काम हमारे पूरे हुए और बाबा जी महाराज की दरबार में अर्जी हमारी अभी हाल फिलहाल लगी हुई है। उसमें भी पूरा भरोसा है बाबा जी महाराज से, नंदी महाराज से हमारा काम जरूर पूरा होगा। मैं इस उम्मीद में और जो मैं भूल चूक का मैं जयकारे रह गए उसके लिए मैं सारे जयकारे लगा रहा हूँ अभी तो बाबा महाराज स्वीकार। जय बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा सरकार आपके प्रभु सीताराम भगवान के चरणों में कोट को नमन। बाबा सरकार आपके चरणों में कोट को नमन। बाबा सरकार महंजी महाराज चरणों में कोट को नमन। बाबा सरकार आपके प्रभु की आपकी महंजी महाराज की कृपा मेरे ऊपर, मेरे व्यवसाय के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, घर द्वार के ऊपर, मुझे दरबार में बस रही बाबा निरंतर इसी प्रकार बसती रहे। बाबा सरकार पिछले मंगलवार को मैं जयकारे नहीं लगा पाया बाबा महाराज, व्यवधान आ गया था। इस समय यहाँ पे शक्ति आई हुई थी, वहाँ पे आपके चरणों में मैं हाजिरी में था बाबा सरकार। तो जैसे ही शक्ति गई, शक्ति के उपरांत ही फोन आया कि ससुर साहब बेहोश हो गए हैं और वो एकदम गिर पड़े हैं। तो मैंने बाबा से प्रार्थना की, बाबा महाराज अब दरबार भी नहीं छोड़ सकता हूँ और मुझे घर से भी फोन आ गया है क्योंकि वो लोग कार से लेके आ रहे थे। उन्होंने कहा हम रास्ते में, तो मैंने ठीक है आ जाओ, जैसा भी कुछ हुआ बाबा जो करेंगे वो अच्छे करेंगे। तो वो लोग गाँव से कम से कम 25 किलोमीटर निकल आए थे। जब तक वो ससुर साहब होश में नहीं आए थे फिर वो बेहोश थे, पर सर्कल पोजिशन पहुँच गए थे। तो किले पे आने के बाद उनको थोड़ा सा ऐसा हुआ कि मतलब थोड़ा उन्होंने आगे आगे गोली करी। तो साले का फोन आया कि अब थोड़ी उन्होंने आगे आगे गोली करी है। चलिए ठीक है अब ले आओ जैसे भी है जो भी कुछ है। मैंने महाराज जी से आज्ञा ली, महाराज जी मुझे आज्ञा दो, मेरे जाना मजबूरी है मेरी, क्योंकि मेरे पिताजी उस समय हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनको भी मैं छोड़ के आया था, वो स्वस्थ थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो बाबा सरकार उसके बाद जैसे वो यहाँ पे आए, हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ पे डॉक्टरों ने देखा कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीबी भी नॉर्मल हो गया था, जाने क्या हो गया, इसमें से वो बेहोश हो गए। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। और उसके बाद बाबा सरकार अब कहने वाले तो कुछ भी कहते रहते हैं, मुझे उससे कोई परवाह नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं तो अब आपके चरणों का अधीन हो गया हूँ, तो मुझसे रहा भी नहीं जाता है। हमारी श्रीमती जी, कॉलोनी के लोग, सब लोग हॉस्पिटल में थे, सब कुछ थे। मैंने सोचा अपनी एक बढ़ाई और के चला मंदिर में आगे चरणों में आ गया, वो आपकी आरती करी बाबा महाराज। उन लोगों की वजह से मुझे बुराई हुई, खुशी हुई, मुझे कोई लेना देना नहीं बाबा महाराज।
मैं सिर्फ जयकारों से वंचित रह गया बाबा महाराज, उसमें मुझे कष्ट हुआ, दरबार छोड़ के लिया तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन आपकी कृपा मुझ पर है बाबा सरकार। आरती होने से पहले बाबा सरकार के चरणों में दोबारा आ गया था बाबा महाराज, उसका भी जयकारा लगा रहा हूँ बाबा महाराज, कोई पिछली बार नहीं लगा पाया था। और बाबा सरकार जो यहाँ पे आपकी निरंतर जो कृपा बरस रही है बाबा सरकार दरबार में, जो भी अर्जियों में यहाँ पे बाबा के चरणों में अर्जी लगती है तो दुखी आदमी कोई दिखता है, कोई सेवक भक्त दुखी दिखता है, बाबा महाराज तुम्हें प्रार्थना कर लेता हूँ कि बाबा महाराज आपकी जो चौकट पे आ गया बाबा सरकार जी खाली ना जाए बाबा, तो उसका भी जयकारा लगा रहा हूँ। सभी लोग मेरे साथ बाबा सरकार का जयकारा लगाए। बोलो श्री बालाजी महाराज।